नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु और केतु के गोचरीय परिवर्तन के बारे में। किस प्रकार का फल प्रदान करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का गोचर में परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन कुंभ राशि पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है पूरे 18 महीने तक, क्योंकि एक राशि में राहु और केतु का गोचर 18 महीने तक रहता है। राहु और केतु से सभी डरते हैं, भयभीत होते हैं, डरना भी चाहिए, क्योंकि राहु को दुख का कारक माना गया है। राहु अगर खराब हो, जन्म पत्रिका में खराब हो जाएं, तो राजा से रंक बनाने में टाइम नहीं लगता है। अगर अच्छी स्थिति में हो, शुभ फल प्रदान कर रहे हों, तो रातों रात मालामाल भी कर सकते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि राहु मारे तो कौन तारे, और राहु अगर देने पर आ जाए तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, इतना दे देते हैं कि संभाला ना जाए। तो राहु का किस प्रकार का फल मिलने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए, अगर देखा जाए तो आपके राशि से राहु का संचार दूसरे भाव में होगा। दूसरा स्थान जो कि कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है, आपके परिवार का स्थान है, धन का स्थान है, अर्थ स्थान है, जहाँ से दैनिक आय व्यापार। देखिए, दूसरा, छठा और दसम, ये तीनों त्रिकोण अर्थ स्थान माना जाता है। अर्थ की बात होती है तो अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित, परिवार से संबंधित किस प्रकार का फल प्रदान करने वाले हैं। राहु अगर दूसरे स्थान में होंगे तो निश्चित है आपके वाणी में क्रूरता आ जाएगी, कटुकता आ जाएगी। कटुक वाणी का प्रयोग कम करें। और दूसरे स्थान में अगर राहु हों तो ऐसे जातक को गलत संगति में ले जाते हैं, यानी नशा, जुआ, सट्टा, शेयर बाजार आदि इन सब चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। खान पीन का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आलसी बना देते हैं और कुछ ऐसे कृत्य करवा देते हैं कि व्यक्ति को दरिद्र बना देते हैं, क्योंकि वो धन भाव है और धन भाव में राहु बैठ करके जातक को धन से कंगाल कर सकते हैं, दरिद्रता के कारक बना देते हैं। साथ ही ये राहु का गोचर अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। राहु का गोचर द्वितीय स्थान में अच्छा नहीं माना जाता है। विद्वान भी कहते हैं कि बुद्ध्या विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विषमापद मृत्युतुल्यम व्याधि वियोग धनहानि विषानि चैव राहुर साफृजित जीवित संशयम चा। ऐसे में जातक की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं और अपनों से संबंध विच्छेद करवाते हैं, भ्रम उत्पन्न करवा देते हैं परिवार में। राहु के कुप्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो प्रयोग, जो उपाय मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, अगर यह अपनाते हैं तो निश्चित है राहु शनि चाहे सब खराब हो जाएं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत सटीक उपाय है। देखिए, जैसे आपको पता है कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया था कि यहाँ पर वास करो, जैसे कि सोने में भी वास कलयुग का है। और विशेषतः अगर देखा जाए तो जहाँ पर वैश्याएं नृत्य करती हैं वहाँ पर वास कलयुग का है। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर झूठ बोला जाता हो, जहाँ पर कलेश होता हो, जहाँ पर सूर्यास्त के समय लोग सोते हों, यहाँ पर वास कलयुग का होता है। जहाँ पर सफाई, साफ सफाई का विशेष ध्यान न रखा जाता हो, मांसाहार, नशा का प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार से इन विषयों में लिप्त करवाने वाले कौन हैं? राहु हैं। और राहु क्या है? छाया ग्रह हैं। राहु को छाया ग्रह माना जाता है। इनका भौतिक कोई तत्व तो नहीं है, लेकिन जनमानस पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए छाया क्या? धुआं, अंधकार, और अंधकार में ही व्यक्ति खो करके नकारात्मकता की तरफ जाता है, अज्ञानता की तरफ जाता है, गलत संगति में जाता है, गलत कृत करता है। अज्ञानता ही ले जाती है वहाँ पर। इसके लिए आपको ज्ञान रूपी प्रकाश की जरूरत है। अंधकार का दुश्मन कौन है? प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। अगर
देखिए, कीचड़ में ही कमल खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल के अंदर कोई कीचड़ नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। किसी का प्रश्न आया था, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, जबकि उनके अगर देखा जाए तो 16,108 पटरानियां थी, तो वो योगेश्वर कैसे हो सकते हैं? लेकिन सत्य यही है कि वो योगेश्वर हैं, क्योंकि वो जगतपति हैं, सबके पति हैं, वो पूर्ण ब्रह्म हैं। इसी अब ये सत्संग और कथा में ले जाएंगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा। कुल मिलाकर के इसी प्रकार से आप सात्विकता, आध्यात्मिकता को अगर अपनाएंगे, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तो निश्चित है आपको ये राहु का कुप्रभाव नहीं छू सकता है। आप अपने मन से अगर भ्रम को निकाल देंगे, निश्चित है पारिवारिक विवाद नहीं होगा। अपने मन से अगर आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अगर आप परामर्श लेते हैं, उनसे राय लेकर के कार्य करते हैं, निश्चित है आप जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें, सोच विचार करके बोले, नशे से दूर रहें। खान पीन का विचार है, सात्विकता जहाँ पर होगी जहाँ पर सात्विकता होगी वहाँ पर राहु का प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए इस आध्यात्मिकता और सात्विकता की जरूरत है। अगर राहु खराब हो तो, जब राहु खराब हो तो विशेष करके नशे से दूर रहना चाहिए। राहु खराब हो विशेष कर जुआ से, कुसंगति से, गलत आचरण से दूर रहना चाहिए। अन्यथा राहु और दिन प्रतिदिन अगर आप ऐसे मांसाहार का भोजन करते हैं, नशा लेते हैं, तो निश्चित है आपकी बुद्धि और मलिन होती जाएगी और राहु का प्रभाव वहाँ पर और अधिक होता जाएगा, फिर वो और ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। अगर सात्विकता में रहेंगे तो राहु का कोई कुप्रभाव नहीं होगा। निश्चित है परमात्मा के इशारे पर राहु केतु सारे ग्रह नक्षत्र सब चलते हैं, और जब सात्विक विचारधारा अपनाएंगे तो निश्चित है राहु का कोई कुप्रभाव नहीं होगा। ये राहु केतु या शनि या किसी भी अशुभ ग्रह से बचने का एक मूल मंत्र है। अगर आध्यात्मिकता अपनाते हैं तो निश्चित है अशुभ ग्रह कोई भी अपना प्रभाव नहीं कर पाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।